नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है हम परसेंटेज का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम पहले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किए थे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहचानना है। ठीक, पहले देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का है। जितने भी टाइप 3 के क्वेश्चन हैं सब एक ही तरीके से बनेंगे, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको देख लीजिए किस टाइप के आते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप में। ठीक है, यदि राधा की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से 50% कम है तो सीता की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से कितना अधिक है। पूरा आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करना है देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट भी है लेकिन फार्मूला पे जाते हैं इस पर। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है 100 गुने में r, 100 गुना में r और 100 प्लस माइनस r। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। कॉन्सेप्ट भी है इसका, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले जिससे हमारा क्वेश्चन लग रहा है सीधा उस पर हम सीधा फोकस करते हैं। ठीक है, 100 गुने में r और 100 प्लस में r। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही डेटा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आपको एक ही डेटा मिलेगा। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, एक ही डेटा मिल रहा है, बाकी क्वेश्चन में और भी डेटा नहीं है, केवल 20% आपको दिखेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ भी 50% दिखेगा, आपको एक ही डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फार्मूला बेस से सीधा हल करना है। 100 गुने में r और 100 प्लस माइनस में r। अब ये प्लस माइनस का यूज कहाँ पे होगा इसको ध्यान देना। ठीक है, 100 गुने में r में r की जगह जो एक ही देता है वही मान आएगा 20%। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस दो चीज़ है तो प्लस और माइनस का यूज कहाँ होगा इसको सीखना। प्लस और माइनस के लिए पहले लाइन पे ध्यान देना। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, ये कम है। ठीक है, कम जब भी रहेगा तो माइनस करना, और जब भी अधिक रहेगा, पहले लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले लाइन में आपको कम मिलेगा तो माइनस यूज करना और अधिक मिलेगा तो प्लस यूज करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। यदि राधा की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से 50% कम है तो क्या यूज करोगे, माइनस। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन में यदि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है तो क्या यूज करोगे, प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फार्मूला सिंपल सा है 100 गुने में r, 100 गुने में r और 100 प्लस माइनस r। ठीक है, अब फार्मूला में मान को रखना है। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो 100 गुने में 20, और कम है बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। ठीक है, 20। इसको मल्टीप्लाई मत करना, आगे कटाने में सहूलियत होगा। ठीक है, 100 गुने में 20 और बटे में 80। 20 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, ये 25%, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, राम की आय कितना परसेंट अधिक है तो 25% अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि राधा की ऊंचाई सीता की ऊंचाई से 50% कम है, सीधा फार्मूला से बनाना 100 गुने में r, 100 गुने में r और 100 प्लस माइनस r। तो 100 गुने में r की जगह क्या रखोगे, 50%। ऐसे प्रश्न में केवल एक ही डेटा मिलेगा आपको। ठीक, 100 प्लस या माइनस, देखो क्या बोल रहा है, तो कम है बोल रहा है तो माइनस यूज करेंगे, माइनस 50। ठीक है, 100 गुने में 50 और नीचे में क्या आ जाएगा, 50। 50 से 50 कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 100%। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, अधिक है तो क्या यूज करोगे, प्लस। ठीक, फार्मूला पे सिंपल सा मान रखना है 100 गुने में r, 100 प्लस माइनस r। ठीक है, तो 100 गुने में 25, अधिक है बोल रहा है तो प्लस यूज करेंगे 25। 100 गुने में 25 और बटे में क्या आ जाएगा, 125। 25 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20%। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान ये रखना कि पहले लाइन में ही ध्यान रखना। ठीक है, कम बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है। ठीक, कम बोलेगा तो माइनस यूज करना और अधिक बोलेगा तो प्लस यूज करना है। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइए इसको।
ठीक है, 4 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, सब सेम टाइप से ही बनेंगे। सॉल्व करिए और इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, टाइप 3 के बाद आगे टाइप 4 के क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। ठीक है, टाइप 4 का लेवल 1 है। क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के आय 20% बढ़ा दी गई और बाद में 20% घटा दी गई, तो ज्ञात कीजिए उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस प्रकार के जो पैटर्न है क्वेश्चन को, उसको भी बनाने का अलग तरीका है। ठीक है, देखो बताया था कोई भी व्यक्ति का अपने आप में कितना रहता है, इनकम जो है अपने आप में 100%। ठीक है, अब व्यक्ति की आय को शुरू 20% बढ़ाया गया, तो 100% में 20% बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, और बाद में 20% घटा दी गई। ठीक है, 20% घटाने के बाद उसका इनकम कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे ही करना है। 20% बढ़ा दी गई तो 120% और 20% घटा दी गई तो 100 से कितना, 100 में 20 घटाएंगे तो 80। ठीक है, और बटे में 100। ये भी फार्मूला बेस है, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है ना, ये 100 से कितना कम है, 4% कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4% की कमी। ठीक है, ये आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही सॉल्व करना है। व्यक्ति की आय अगर 20% बढ़ा दी गई तो 120% और बाद में 20% कम कर दी गई तो 80%। ठीक है, और बटे में किससे भाग करोगे, 100 से, 100 से। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, 100 से कितना कम है ये, 4%। ठीक है, तो 4% की कमी। अगर यही 104 रहता, ठीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा रहता है, 4, तो आंसर क्या हो जाता है, 4% की वृद्धि। ठीक, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 120, 120%। और जबकि चौड़ाई में 10% घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 90% बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 12 निया 108, तो 108 इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8%, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8% की वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाएगी। देखिए जो वर्ग रहता है उसकी दोनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक में अगर 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें भी 20% की वृद्धि होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वर्ग की जो भुजा है 20% बढ़ाई गई, तो पहले वाले में कितना का वृद्धि हुआ, 20 का, तो कितना लिखेंगे उसको, 120 गुने में दूसरे में भी 120 का वृद्धि हो रहा है और बटे में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 44, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बनाने का पैटर्न को बस ध्यान रखिएगा। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे बनाना है, अप्रोच क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए इसे और कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन सेम टू सेम बनेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपसे टाइप 3 का लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था वो बन गया होगा। आगे उसी में ही हम लोग उसी टाइप का ही आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेवल 2। एक कमरे की लंबाई में देखो अंतर क्या है, क्षेत्रफल में 2 डेटा मिलेगा आपको और आयतन में 3 डेटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ आयतन, जब भी आयतन का क्वेश्चन पूछेगा आपको 3 डेटा मिलेगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। ठीक, तो लंबाई में 10% की कमी कर रहे हैं तो हो जाएगा ये 90%। चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं तो हो जाएगा 80%। और ऊंचाई में 5% को वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो 105% और बटे में 10,000। अब यही अंतर है, क्षेत्रफल में हम लोग 100 से भाग कर रहे थे और आयतन में 10,000 से भाग करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाते हैं 20 टाइम्स और ये 21 टाइम्स, 4 दूनी 8, 4 पंछे 20, 21 दूनी 42 और 42 निया 378। ठीक है, बटे में 5।
सत्ते 35, 5 पंचे 25, 3 तो कितना आ रहा है 75.6, लेकिन वो उसका आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है, 100 से कितना कम है वो 24.4, तो ये उसका आंसर है। 100 से कम है इसलिए -24.4, मतलब 24.4% की आयतन में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने का अप्रोच ये होना चाहिए। ठीक है, 10% की कमी बोल रहे हैं तो 90%, 20% की कमी बोल रहे हैं तो 80%, और 5% बढ़ा रहे हैं तो 105%। ठीक है, और बटे में किससे भाग देना है, 10,000 से। बस यही ध्यान रखना है। क्षेत्रफल वाले में 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन जब भी आयतन का क्वेश्चन पूछेगा 10,000 से भाग देना है। ठीक, आगे क्वेश्चन 2 पे आते हैं। एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। ठीक है, तीनों में ही कमी कर रहे हैं। तो लंबाई में 10% कम करने के बाद 90%, चौड़ाई में 20% कम करने के बाद 80%, और ऊंचाई में 10% की कमी हो रहा है तो फिर से 90%। बटे में कितने से भाग देना है, आयतन का जब भी क्वेश्चन आएगा 10,000 से। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल 3 बार में, 9 × 81, 81 8 648। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाए 64.8। ये आंसर नहीं है। ठीक है, 100 से कितना कम है, 35.2। ठीक है, ये इसका आंसर है। कमी हो रहा है, 100 से कम है ना, 64.8। तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 35.2% की कमी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक, तो अगर एक में 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में ही 10% की वृद्धि होगी। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि होगी 10% की तो 110, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी 10% की तो 110, और ऊंचाई में भी वृद्धि होगी तो 110। और बटे में कितने से भाग देना है, 10,000 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बटे में 10, तो कितना हो जाएगा 133.1। अब ये उसका आंसर नहीं है। 100 से कितना ज़्यादा है तो 33.1% ज़्यादा है। ठीक, तो उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो रही है। ठीक, इस तरह का जब भी आयतन का क्वेश्चन पूछेगा बनाने का अप्रोच ये होना चाहिए। ठीक है, आगे ये बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आगे हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, टाइप 5 में आते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल रहे हैं, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो सेब के मूल्य में 25% की कमी हो रही है तो उसको कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है, 2 किलोग्राम। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए वो कितने रुपए दे रहा है, टोटल सेब ले जाने के लिए 240 रुपये। ठीक, 25% की कमी हो रही है तो उसको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% बराबर 2 किलो। 25% की कमी हो रही है तो उसको कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है, 2 किलोग्राम, तो 25% 2 किलोग्राम के बराबर हुआ। ठीक है, अब ये अपने को फैक्ट पता चला तो इस फैक्ट के बेस पे हम इसका 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100% हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, 100 को गुना 200 से, 2 से, और बटे में 25, 25 1 टाइम, 4 टाइम्स, ये 8 किलोग्राम। ठीक है, मतलब जो आदमी है टोटल कितना किलो ले जा रहा है, 8 किलो। और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी 100% का मान आएगा वो न्यू वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब न्यू वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब सेव के मूल्य में चेंजेस होने के बाद का वैल्यू है। ठीक है, मतलब उसको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अभी वर्तमान में वो कितना किलो ले जा रहा है, 8 किलो। ठीक है, जो 2 किलो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इसमें शामिल है, यही न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो
इसके पहले कितना ले जा रहा होगा, तो पहले अभी ले जा रहा है 8 किलो, ठीक है। इसमें 2 किलो जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो शामिल है, तो पहले कितना ले जा रहा होगा 6 किलो। और इन दोनों के लिए ही कितना रुपए दे रहा है वो 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये। तो इससे हमारा 1 किलो का मान निकल जाएगा, 1 किलो का जो दाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। रुपए में टोटल किलो को भाग करेंगे तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा। 6 1 टाइम और 6 4 टाइम्स 40 रुपये, ये पुराना वैल्यू है, ठीक है। 8 1 टाइम्स और ये 30 टाइम्स, ठीक है, 30 रुपये पर केजी। तो ये अभी का वर्तमान मूल्य है, ठीक है, दाम में कमी होने के बाद। क्वेश्चन क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, तो घटा हुआ मूल्य क्या है 30। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता सेव का पुराना मूल्य क्या था, ठीक है, तो सेव का पुराना मूल्य हो जाता है 40 रुपये, ठीक है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे अप्रोच करना। सबसे पहले ध्यान रखना टोटल क्वांटिटी, वो कितना किलो सेव ले जा रहा है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, 25% की कमी हो रही है तो 2% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ से आप एक फैक्ट पता चल गया। तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल लेना। 100% मतलब वो टोटल कितना किलो सेव ले जा रहा है, और जो भी आंसर आएगा वो अपने आप में न्यू वैल्यू रहेगा, ठीक है। मतलब दाम में कमी या वृद्धि होने के बाद जो भी चेंजेस रहेगा वो इसमें शामिल रहेगा, ठीक है, नया वैल्यू। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा आपको। यदि रबर के भाव में 25% की कमी हो रही है तो एक व्यक्ति को 1 रुपये में 2 रबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। दो अधिक लिख सकते हैं। ज्ञात कीजिए पहले 1 रुपये में कितना रबर मिलता था, मतलब रबर का पुराना मूल्य पूछ रहा है, ठीक। तो वही अप्रोच सेम, 25% का कमी हो रहा है तो उसको कितना रबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 रबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो 25% 2 है, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 8। पिछला क्वेश्चन में निकाले थे सेम, ठीक है। तो यह जो भी वैल्यू आया है ये कैसा वैल्यू रहेगा, न्यू वैल्यू, ठीक है, दाम में चेंज होने के बाद का वैल्यू। 2 रबर एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, मतलब इसमें 2 रबर शामिल हैं, ठीक है। वर्तमान में कितना रबर ले जा रहा है, 8 रबर, ठीक। अब पहले कितना ले जा रहा होगा, तो पहले ले जा रहा होगा 6, ठीक है। और इन सब के लिए कितना रुपए दे रहा है वो 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। इसके लिए भी 1 रुपये, तो यही इसका आंसर है, ठीक। 1 रुपये में कितना रबर ले जा रहा है, तो ये उसका वर्तमान मूल्य और इसका पुराना मूल्य, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का पूछ रहा है तो पुराना वैल्यू को पूछा है, ठीक है। 1 रुपये में कितना रबर ले जा रहा है, तो 6 रबर। अगला, गेहूं की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 2250 रुपये में, ठीक है, कितना किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 25 किलो। तो गेहूं का मूल कीमत, मूल मतलब पुराना कीमत पूछ रहा है, ठीक है। 10% की कमी हो रहा है तो कितना किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, 25 किलो। तो 10% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 25 किलो, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 250 आएगा, ठीक है, 250 किलो। अब बताया था जो भी वैल्यू आएगा टोटल क्वांटिटी आएगा, ठीक है, 250 किलो, इतना मतलब वो टोटल क्वांटिटी ले जा रहा है गेहूं का, ठीक। तो जो भी वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू रहेगा, न्यू वैल्यू, मतलब कीमत में कम या वृद्धि होने के बाद, चेंजेस होने के बाद का वैल्यू है 250 किलो, ठीक है। 25 किलो ज़्यादा ले जा रहे हैं, मतलब इसमें 25 किलो शामिल है, ठीक है। 250 किलो में क्या है, 25 किलो शामिल है। इसके पहले वो कितना ले जा रहा होगा, तो 225 किलो, ठीक है। इन सब के लिए वो कितना रुपए दे रहा है, 2250 रुपये, ये 2250 रुपये, ठीक है। तो ये पुराना वैल्यू है और ये नया वैल्यू पूछा क्या है, मूल कीमत को पूछा है, मतलब पुराना वैल्यू को पूछा है। 225 1 टाइम्स और ये 225 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 रुपये प्रति किलो, ठीक। नया मूल्य पूछता तो इसको कट करते हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 9, ठीक है, 9 रुपये प्रति किलो हो जाता, पर केजी 9 रुपये। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसको इस अप्रोच से बनाना है। बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। धन्यवाद।